तो जालौन से एक बड़ी खबर, जहां पर शॉर्ट सर्किट से फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लगी। फर्नीचर के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से गोदाम में रखा लाखों का फर्नीचर जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। ईटा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो जालौन की खबर आपको दिखा रहे हैं। जालौन में शॉर्ट सर्किट से फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लगी। फर्नीचर के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया और लाखों का सामान, चूंकि फर्नीचर का गोदाम था तो रखा हुआ था, लेकिन सभी जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड ने हालांकि कड़ी मशक्कत तक के बाद में आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा फर्नीचर बुरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। आग से ही जुड़ी एक और खबर आई मुंबई से, जहां पर मलाड पश्चिम में बॉम्बे टॉकीज कंपाउंड में आग लग गई। आग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने का कारण भी अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन आग भीषण थी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पा लिया। मुंबई के मलाड इलाके में ये आग लगी। बॉम्बे टॉकीज का मुंबई के मलाड इलाके में ये आग लगी। बॉम्बे टॉकीज का परिसर बताया जा रहा है, कंपाउंड, वहां पर आग लगी। आग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। किस वजह से आग लगी ये भी फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन 5 गाड़ियों की मशक्कत के बाद में इस आग पर काबू पा लिया गया। इधर राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर भी 2 स्टॉल्स पे दुकानों में भीषण आग लग गई। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर 2 स्टॉल में यह आग लगी। देवभोग मिल्क पार्लर और चाय स्टॉल में आग लगी। आग लगने से दोनों स्टॉल जलकर पूरी तरह से राख हो गए। आग लगने का कारण अभी अज्ञात बताया जा रहा है। आरपीएफ थाना इलाके के अंतर्गत ये पूरा मामला आता है। राजधानी रायपुर के स्टेशन की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। यह प्लेटफॉर्म नंबर 7 है, जहां पर 2 स्टॉल्स बने हुए थे। वो स्टॉल में आग लग गई। स्टॉल बंद थे और उसमें आग लगी है। अब किस वजह से आग लगी फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद इस पर भी काबू पाया जा गया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। दिन भर आज क्या कुछ खास रहने वाला है, अब तक क्या खास हुआ, हर खबर से आपको इस बुलेटिन में रूबरू कराएंगे। मॉर्निंग प्राइम में लगातार एक के बाद एक बुलेटिन के जरिए आपको हर प्रदेश की खबर से रूबरू कराएंगे, चाहे खबर मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की हो या देश से जुड़ी हो। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन। 4 अप्रैल तक पर्चा भर सकेंगे प्रत्याशी। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 सीटों पर होगी वोटिंग। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज गुना और खजुराहो दौरा। गुना के ईसागढ़ में करेंगे जनसंवाद। खजुराहो लोकसभा के चंदला में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज बालोद में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। डोंडी लोहारा में जनसभा को करेंगे संबोधित। इलेक्शन से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़ा बदलाव। ओम माथुर को प्रभारी पद से हटाकर नितिन नबीन को बनाया गया लोकसभा चुनाव प्रभारी। इंदौर में बेकाबू रफ्तार का कहर। शहर के 2 इलाकों में हुए सड़क हादसे। बाइक सवार 2 युवकों की मौत, 3 घायल। और कल बना आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर। हैदराबाद ने मुंबई के खिलाफ बनाए 277 रन, तोड़ा आरसीबी का 263 रनों का रिकॉर्ड। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस, और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर, जिस पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी। पहली खबर, ईडी ने आज महुआ मोइत्रा को पूछताछ के लिए बुलाया है।
दूसरी खबर, शराब घोटाला केस में गोवा के आम आदमी पार्टी के नेताओं को ईडी ने समन दिया है। तीसरी खबर, गोंदिया में निर्वाचन आयोग ने करीब 1.25 करोड़ रुपए कैश बरामद किया है। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी और रिमांड से राहत नहीं मिल पाई है, क्योंकि कल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। पांचवी खबर, यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा आज भारत आने वाले हैं। और छठवीं खबर, हैदराबाद ने आईपीएल के मुकाबले में सबसे बड़ा स्कोर 277 रन बनाकर मुंबई को 31 रन से हराया और मुकाबला होगा। चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं और लोकसभा चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर आपको दिखा दें। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन का दौर शुरू हो रहा है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 सीटों पर वोटिंग होनी है। निर्वाचन आयोग आज इसके संदर्भ में अधिसूचना जारी करेगा। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर, कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद पर वोटिंग होगी और इसके लिए आज से नामांकन शुरू हो रहा है। दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें टीकमगढ़, दमोह और खजुराहो के लिए भी नामांकन होगा। इसके अलावा सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल के लिए भी नामांकन होगा। दूसरे चरण के लिए 4 अप्रैल तक नामांकन भरे जाएंगे। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 8 अप्रैल तक नाम वापसी होगी और 4 जून को, जैसा हमने बताया कि मतगणना होने वाली है, 26 अप्रैल को इसमें वोटिंग होगी दूसरे चरण के लिए। तो जहां कल पहले चरण के जो मतदान होना है 19 अप्रैल, उसके लिए नामांकन का आखिरी दिन था। आज दूसरे चरण के मतदान जो कि 26 अप्रैल को हो रहा है, उसके नामांकन का दौर आज से शुरू हो रहा है। तो एक के बाद एक कई दौर होंगे, क्योंकि कुल 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ में पहले 3 चरण में वोटिंग होगी और उसके बाद मध्य प्रदेश में पहले 4 चरणों में 29 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें पहले चरण में 6 और उसके बाद अगले चरण में 7 सीटों पर वोटिंग होगी। इधर पहले चरण की बात करें तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 113 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है, क्योंकि कल नामांकन जमा करने का आखिरी दिन था। पहले चरण के लिए 113 प्रत्याशियों ने 153 नामांकन फॉर्म भरे हैं। सीधी में 22 अभ्यर्थियों ने 30 नामांकन पत्र जमा किए। शहडोल में 10 प्रत्याशियों ने 14 नामांकन फॉर्म जमा किए हैं। जबलपुर में 22 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, 33 नामांकन पत्र भरे गए हैं। मंडला में 16 अभ्यर्थियों ने 18 नामांकन जमा किए हैं। बालाघाट में 19 अभ्यर्थी हैं और इन्होंने 27 नामांकन पत्र भरे हैं। छिंदवाड़ा में 24 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र भरा है, जिसमें से 31 कुल मिलाकर पत्र जमा हुए हैं। और आज इन नामांकन पत्रों की जांच होगी, स्क्रूटनी होगी और 30 मार्च तक नाम वापसी की आखिरी तारीख है। उसके बाद एक्चुअल तस्वीर सामने आएगी कि इन 6 लोकसभा सीटों पर कितने प्रत्याशी मैदान में रहते हैं। 19 अप्रैल को याद रखिएगा मतदान होने वाला है इन 6 सीटों पर। अगर आप इन 6 सीटों के मतदाता हैं तो याद रखिएगा 19 अप्रैल की वो तारीख, वोट जरूर डालना है एक मजबूत लोकतंत्र के लिए। इन सब के बीच पहले चरण के लिए नामांकन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में उतारे गए हैं। कमलनाथ के खिलाफ हाल ही में विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे। और नकुल नाथ वर्तमान सांसद यहां से मैदान में है। बालाघाट सीट से भारती पारधी को, एक महिला को इस बार मैदान में उतारा है और सम्राट सरस्वार को यहां से कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते और ओमकार सिंह मरकाम, जो कि डिंडौरी से इस वक्त विधायक हैं और एआईसीसी के मेंबर हैं, सीईसी के मेंबर है बल्कि, इनके बीच एक महत्वपूर्ण मुकाबला यहां पर मंडला में होगा। बड़ी दिलचस्प जंग है। जबलपुर में आशीष दुबे और दिनेश यादव के बीच मुकाबला है। शहडोल आदिवासी सीट है और यहां से हिमाद्री सिंह को बीजेपी ने उतारा है मैदान में। और फुंदेलाल मार्को अनुभवी नेता हैं, यहां पर आदिवासी नेता हैं, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। इसी तरह से सीधी की बात करें, डॉक्टर राजेश मिश्रा के खिलाफ कमलेश्वर पटेल, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं कमलनाथ सरकार में, युवा चेहरा है पार्टी का, उनको यहां से कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। और डॉक्टर राजेश मिश्रा की चुनौती सीधी में उनको रहेगी।
तो ये वो तमाम 6 सीटें हैं जहां पर पहले चरण में वोटिंग होनी है, जिसके लिए नामांकन का दौर जो था वो कल थम गया था। अब 30 तारीख को यहां पर नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है, उसके बाद देखना होगा कि कितने प्रत्याशी मैदान में रहते हैं। वहीं बस्तर लोकसभा की बात करें, यहां पर 12 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं, क्योंकि यही एकमात्र सीट है जहां पर छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 12 उम्मीदवारों ने 18 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। सभी 18 नामांकन पत्रों की आज जांच होगी और 30 मार्च को प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे। बस्तर लोकसभा में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। बस्तर के सभी मतदाताओं से भी हमारी अपील कि अपना वोट जरूर डालें 19 अप्रैल को। बीजेपी से महेश कश्यप मैदान में है। कांग्रेस से कवासी लखमा ने नामांकन भरा है। हमर राज पार्टी से नरेंद्र बुर्का, राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से कंवल सिंह बघेल, बहुजन समाज पार्टी से आयुतु राम मंडावी ने यहां पर नामांकन भरा है। कुल मिलाकर 12 प्रत्याशियों ने यहां पर नामांकन जमा किया है। तो एक तरफ नामांकन का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार अभी भी अपने प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रही है, टेबल एक्सरसाइज कर रही है। 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान बाकी था, लेकिन इन सब के बीच अपनी 7वीं सूची में कांग्रेस ने 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान मध्य प्रदेश में कर दिया है। इसमें गुना शिवपुरी महत्वपूर्ण सीट, जहां से राव राघवेंद्र सिंह को उतारा है, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने मैदान में होंगे। दमोह सीट से तरवर सिंह लोधी को मैदान में उतारा है। तो 2 लोधियों के बीच में यहां पर मुकाबला देखने को मिलेगा। विदिशा से वरिष्ठ नेता और 2 बार के सांसद प्रताप भानु शर्मा को उतारा गया है। विदिशा इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि विदिशा सीट से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान और प्रताप भानु शर्मा इसी सीट पर इससे पहले भी आमने सामने हो चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान ने प्रताप भानु शर्मा को हराया था लोकसभा के चुनाव में। प्रताप भानु शर्मा इस सीट से 80 के दशक में 2 बार सांसद रहे हैं और अब एक बार फिर से उनको मैदान में उतारा गया है। एक वरिष्ठ नेता हैं। तो कुल मिलाकर इस सब के बीच अब मुरैना, ग्वालियर और खंडवा, ये 3 सीट ऐसी है जहां पर अभी भी इंतजार है। अब आमने सामने की स्थिति भी आपको दिखाते हैं। गुना के, जैसा हम बताया, गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। यह पहला मौका होगा जब गुना शिवपुरी सीट से सिंधिया बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, और उनके खिलाफ राव यादवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। एक युवा के सामने युवा चेहरे को कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। बहुत मंथन इस सीट को लेकर किया गया, क्योंकि अरुण यादव को भी यहां से उतारने की तैयारी चल रही थी। यादव बाहुल ये सीट है, और यही वजह है कि अरुण यादव को यहां से उतारने की तैयारी थी, लेकिन स्थानीय नेताओं के विरोध के बाद में यह फैसला लिया गया कि उनको नहीं, बल्कि राव यादवेंद्र सिंह को यहां से मैदान में उतारा जाएगा। दमोह सीट की बात करते हैं। जैसा हमने कहा कि लोधी वर्सेस लोधी के मुकाबला है। राहुल लोधी का पहले ही नाम अनाउंस हो चुका है बीजेपी की तरफ से, और इनके सामने तरवर सिंह लोधी को अब कांग्रेस पार्टी ने भी मैदान में उतारा है। दमोह सीट पर लोधी मतदाताओं का अच्छा वर्चस्व रहता है। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से लोधी समाज से ही प्रत्याशी उतारे गए हैं। विदिशा की जहां बात कर रहे थे, विदिशा में शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा सीट से सांसद भी रह चुके हैं, और उनके सामने प्रताप भानु शर्मा को मैदान में उतारा है, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और इसी सीट से सांसद भी रह चुके हैं। तो एक वरिष्ठ नेता को शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मैदान में यहां पर उतारा है कांग्रेस पार्टी ने। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारी का भी ऐलान कर दिया है, उनकी नियुक्ति भी कर दी है। और इसी सिलसिले में जिन लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए, इसमें नितिन नवीन प्रमुख हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी थे, लेकिन अब उन्हें प्रभारी बनाया गया है, चुनावी प्रभारी बनाया गया है। बिहार में कैबिनेट मंत्री हैं नितिन नवीन, छत्तीसगढ़ के पहले से ही सह प्रभारी है नितिन नवीन, और ऐसे में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव के तहत प्रभारी बनाकर दी गई है। उसके अलावा पूरे देश भर में भी अलग अलग जगहों पर जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिसमें नितिन नवीन का नाम सबसे महत्वपूर्ण, चूंकि छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और हाल ही में नीतीश कैबिनेट में ये मंत्री भी बनाए गए हैं बिहार सरकार में, और इन सब के बीच अब लोकसभा चुनाव के प्रभारी बना दिए गए हैं छत्तीसगढ़ के। जयभान सिंह पवैया एक और महत्वपूर्ण नाम इस सूची में था, जिनको महाराष्ट्र का सह प्रभारी बनाया गया है। चूंकि जयभान सिंह पवैया ग्वालियर से आते हैं, एक बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, लेकिन मराठी वोटर्स के बीच में भी उनकी अच्छा दखल है उनका, और यही वजह है कि जयभान सिंह पवैया को सह प्रभारी बनाया गया है महाराष्ट्र में। ये 2 महत्वपूर्ण नाम हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से।
इधर भोपाल की बात करें, जहां पर आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अलग अलग जगहों का दौरा का कार्यक्रम है। गुना, खजुराहो और छतरपुर में आज वो दौरे पर रहेंगे। सीएम गुना और खजुराहो लोकसभा में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। सीएम सुबह 11:40 पर भोपाल से रवाना होंगे। गुना लोकसभा की चंदेरी विधानसभा के ईसागढ़ में जनसंवाद वो करने वाले हैं। यहां से सिंधिया को मैदान में उतारा है बीजेपी ने। दोपहर 3 बजे खजुराहो लोकसभा सीट के चंदला में जनसभा को संबोधित करेंगे। खजुराहो से स्वयं वीडी शर्मा इस वक्त सांसद हैं और एक बार फिर से प्रत्याशी हैं। शाम 5 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद यहां पर करने वाले हैं सीएम, और इस दौरान वीडी शर्मा भी साथ में रहेंगे। शाम 7 बजे छतरपुर के ग्राम बसारी जाएंगे सीएम, और बुंदेली उत्सव कार्यक्रम यहां पर छतरपुर में रखा गया है। इस बुंदेली उत्सव में भी शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रमों की बात करें तो आज सीएम विष्णुदेव साय बालोद दौरे पर रहेंगे। बालोद जिले के चुनाव प्रचार में आज वो शामिल होंगे। इसमें डोंडी लोहारा में आयोजित जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे रायपुर से डोंडी लोहारा के लिए रवाना होंगे। शाम 4 बजे डोंडी लोहारा से वापस रायपुर लौट आएंगे। ये बालोद सीट बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती भी है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यहां पर ज्यादा जीत कर आए थे। कांकेर लोकसभा क्षेत्र में ये विधानसभा आती है, ये जिला आता है, और यही वजह है कि अब यहां पर भी खासतौर पर फोकस कर रही है पार्टी। इधर देश की कुछ खबरों की बात करें तो नागपुर से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बीजेपी उन्हें ज्वाइन कराई है। बीजेपी में शामिल होने के बाद नवनीत राणा का बयान भी सामने आया है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जमीनी स्तर पर काम करने वालों के साथ है। मैं पूरी निष्ठा से काम यहां पर करूंगी। नवनीत राणा अमरावती लोकसभा से निर्दलीय सांसद हैं। 2019 में अमरावती लोकसभा से निर्दलीय चुनाव ये जीती थी, और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी में ये शामिल हो गई हैं। नागपुर में ये पार्टी में शामिल हुई है। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अदालत में आज पेश होंगे। आज अरविंद केजरीवाल की दरअसल ईडी की रिमांड खत्म हो रही है। दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में वो पेश होंगे। शराब नीति घोटाले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 22 मार्च को कोर्ट ने ईडी को 6 दिन की रिमांड सौंपी थी, जो आज खत्म हो रही है, और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाएंगे अरविंद केजरीवाल। रायसेन से एक बड़ी खबर ले लेते हैं, जहां पर कार से 9 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। वाहन चेकिंग के दौरान 9 लाख रुपए नकदी बरामद की गई है। जब्त नकदी का कोई दस्तावेज नहीं मिला है। पुलिस ने 9 लाख रुपए जब्त किए हैं। पूछताछ जारी है। भारकच्छ थाने के सुपुर्द की गई है जब्त नकदी। एसएसटी चेक पोस्ट दिगबाड़ में ये कार्रवाई की गई है। तो बता दें कि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, इस वजह से सभी जगहों पर चेकिंग, और इन सब के बीच रायसेन से ये खबर, जहां पर एक कार से 9 लाख रुपए जब्त किए गए, और जब्त रकम के बारे में दस्तावेज पेश नहीं किए जा सके, लिहाजा भारकच्छ थाने के सुपुर्द इस रकम को कर दिया गया। मध्य प्रदेश के उमरिया से खबर आई, जहां पर 4 लोग नदी में डूब गए। टिकरी सोन नदी के चकदेही घाट की यह घटना बताई जा रही है। मृतकों में 2 सगी बहनें शामिल हैं। पिकनिक मनाने के लिए ये चारों लोग आए थे। शवों को पुलिस ने नदी से बाहर निकलवाया है। तो उमरिया से खबर, जहां पर 4 लोग नदी में डूबे हैं। टिकरी सोन नदी के चकदेही घाट की घटना है। मृतकों में 2 सगी बहनें भी शामिल हैं। पिकनिक मनाने के लिए चारों लोग आए हुए थे। शवों को पुलिस ने नदी से बाहर निकलवाया है। तो इंदौर में तेज रफ्तार कार ने जान ले ली। बाइक और 2 कार की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एमआईजी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है।
तो तेज रफ्तार कार बताई जा रही है और दो कार की टक्कर हुई, जिसमें एक बाइक चपेट में आ गई और बाइक सवार युवक की इस हादसे में जान चली गई। होली के दिन महाकाल मंदिर में हुए हादसे को लेकर कलेक्टर की अध्यक्षता में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक हुई है। इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि हादसे में झुलसे लोगों को मंदिर समिति की ओर से 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही यह भी फैसला लिया गया कि रंग पंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर परिसर में होली नहीं खेली जाएगी, सिर्फ परंपरा निभाई जाएगी। साथ ही पंडे, पुजारी, पुरोहित और प्रतिनिधियों को बिना ID कार्ड के मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो घटना घटित हुई है होली के दिन, उसमें हमारे पंडित पुजारी सहायक का इलाज, सभी का इलाज इंदौर में चल रहा है और प्रबंध समिति ने निर्णय लिया है कि उनको आर्थिक सहायता के रूप में 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति सहायता राशि मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा दी जाए। जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को कायम रखा जाएगा, लेकिन उसे ऐसे स्वरूप में किया जाएगा जिससे कि कोई भी दुर्घटना होने की आशंका ना हो। इसलिए प्रतीक स्वरूप 1 लोटा के फूलों से बना हुआ कलर गर्भगृह में अर्पित किया जाएगा। जो ट्रेडिशनल पूजा होती है वो पूजाएं की जाएंगी। इधर अमेरिका से खबर मिल रही है, जहां पर केंटकी में भीषण आग लगी है। गैस स्टेशन पर लगी है ये आग और आग लगने के बाद जाहिर सी बात है कि चूंकि गैस स्टेशन है तो भगदड़ मच गई। आसपास के घरों को खाली करा लिया गया, आने जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। ये नजारा आपको दिखा रहे हैं अमेरिका के केंटकी की, जहां पर ये भीषण आग लगी और ये गैस स्टेशन बताया जा रहा है। चूंकि गैस स्टेशन है तो ये आग बहुत बड़ी हो सकती है, लिहाजा आसपास के घरों को खाली करा लिया गया है। आग लगने के बाद वहां पर भगदड़ भी मची, ये भी तस्वीरों में नजर आया। आने जाने वाले तमाम रास्तों को, फिलहाल इस तरफ आने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ी भाषा में देखिए हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ, रचना नीतीश के साथ। नमस्कार।